बार फिर साबित हो गया है कि भारत अभी तक दौरे स्याह में जिंदा रहना चाहता है, जबकि शाइनिंग इंडिया की इस्तिलाह महज दुनिया को दिखाने के लिए है और जदीद भारत कहीं भी मौजूद नहीं है। यानी जिद्दी बच्चे की तरह कि कश्मीर पर हम काबिज हैं तो कश्मीर हमारा है, और खित्ते कश्मीर के बासी कुछ भी कहें, कश्मीर हमारा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्तिस्वाब का कहा, कश्मीरी कौम ने इस्तिस्वाब का मुतालबा किया, लेकिन हमें इस्तिस्वाब मंजूर नहीं क्योंकि कश्मीर हमारा है। ये किसी पागल और जुनूनी की जहनी कैफियत तो हो सकती है, किसी मुल्क का सरकारी मौक़िफ़ नहीं हो सकता। भारत ने पाकिस्तान को दबाना चाहा, पाकिस्तान नहीं दबा। कश्मीरी कौम को झुकाना चाहा, कश्मीरी कौम नहीं झुकी। जबरदस्त जुल्म, ज्यादती और कत्लेआम सब कुछ करके देख लिया, कुछ हाथ नहीं आया। मगर कश्मीर हमारा है क्योंकि हमने कह दिया है कि ये हमारा अटूट अंग है। वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से अपने खिताब में एक एक करके तमाम वाक़यात दुनिया के सामने रख दिए जो भारत को बरहना करने के लिए काफी थे। रहा कश्मीर, तो कश्मीर का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह वही होगा जो कश्मीरी चाहेंगे। For over 72 years, India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council and indeed its own commitments to the people of Kashmir. On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories and deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. All Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, imposed collective punishments, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters, refusing even to hand over their bodies for burial. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed and intimidated through the use of draconian laws. All of this is well documented in the reports of the United Nations High Commissioner for Human Rights, communications from the Special Rapporteurs of Human Rights Council, statements from human rights and civil society organizations. The international community must investigate these grave violations and prosecute the Indian civil and military personnel involved in state terrorism and serious crimes against humanity being perpetrated, I'm sad to say, with complete impunity. अपने जवाब में भारत के पास कहने को कुछ भी नहीं था। वही एक रट कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है और पाकिस्तान में दहशतगर्द पल रहे हैं। दहशतगर्दी का चूरन अब और कितना अरसा बिकेगा? बहुत ढंडोरा पीटोगे तो कुलभूषण यादव का नाम भी आगे आएगा। दुनिया जान चुकी है कि दहशतगर्दी एक इंटरनेशनल इशू है। लंदन, फ्रांस, अमेरिका, मशरिक़ वस्ता, अलगरज दुनिया में हर जगह छोटे बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन जिस खित्ते में सरकारी सरपरस्ती में टाडा, पोटा और एफसपा के साए में रियासती दहशतगर्दी हो रही है, इसका जिक्र सबसे पहले होगा। और ये दहशतगर्दी फाशिस्ट रियासत भारत करा रहा है। कश्मीर में निहत्ते लोगों के खिलाफ, माओ बहनों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ ये है दहशतगर्दी कि कश्मीरी अपना हक मांगें तो उन पर गोलियां बरसाई जाएं, लेकिन भारतीय गोलियों का मुकद्दर भी भारत की तरह से स्याह है। ये जितना ज्यादा चलती हैं, तहरीके कश्मीर इनसे दोगुनी रफ्तार से अपनी मंजिल की जानिब चलती है।